How are you, dear student? I hope you all are good and you are preparing for your exam. As I have seen that you wanted to know about the role of school counselor in the guidance and counseling. So I thought to make this video today. Basically, what are the role of school and counselor also for the guidance and counseling is very important topic. So first of all, we'll see what are the roles. So number one is the role of school and school counselor is to provide the direct counseling services to the student. स्टूडेंट्स को सीधा जो है गाइडेंस सर्विस प्रोवाइड कराना ये स्कूल का और स्कूल के काउंसलर का काम होता है. Identification and planning process for the unmet need of children and youth in the school. जो स्टूडेंट्स बच्चे जो हैं जो स्कूल के अंदर हैं उनकी जो भी जरूरतें हैं उनको पहचानना और उनके हिसाब से प्लानिंग करना जो है वो स्कूल और स्कूल काउंसलर का रोल होता है. Next is collaborate with teachers and other school personals in providing service to student and families. जो स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो पेरेंट्स होते हैं जिनको की काउंसलिंग की जरूरत होती है उनके लिए जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराना स्कूल का और स्कूल काउंसलर दोनों का ही रोल होता है. हैव द हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट द टू अदर the limitations of privacy and the confidentiality. जैसा कि हम सब जानते हैं गाइडेंस सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू मेंटेन द प्राइवेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस चीज को मेंटेन रखना स्कूल और स्कूल के काउंसलर दोनों का ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. use of family centered case management approach. We all know that each and every case is very important और हर एक की अलग अलग जरूरतें होती है काउंसलिंग की और गाइडेंस की. तो हर परिवार का हर बच्चे का अलग काउंसलिंग प्रोसीजर होता है तो उसको एक तरीके से फैमिली सेंटर्ड जो है वो मैनेजमेंट प्रोवाइड कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. हेल्प पेरेंट्स अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन मोर ऑब्जेक्टिवली and set appropriate goal for the child's learning. हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस रखता है और उनके पेरेंट्स को उनके साथ में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, उस पर्टिकुलर बच्चे की क्या आवश्यकताएं हैं और वो किस काम में आगे जाके अच्छा हो सकता है, इसके लिए सर्विस प्रोवाइड कराना पेरेंट्स को ये स्कूल और स्कूल काउंसलर दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. Conduct home visitations when deemed necessary and appropriate with the safety of the school counselor being and priority. बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनको आइडेंटिफाई करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्कूल काउंसलर टू गो एंड विजिट द हाउस ऑफ द चाइल्ड. बच्चे के घर का एनवायरमेंट जानने के लिए वहां पर उसके जो भी सर्कमस्टांसेस उनको पता कराने के लिए स्कूल काउंसलर का स्कूल के अलावा उसके बच्चे के घर पे जाके विजिट करना बहुत जरूरी होता है. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ स्कूल, ये स्कूल की ड्यूटी है कि वो स्कूल काउंसलर को ये सर्विस प्रोवाइड कराए. In consultation with the other school staff to their children's adjustment and progress from the school's point of view. स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट की और एडजस्टमेंट की जरूरत है, ये सारी बातों का पता लगा करके टीचर्स को इन्फॉर्म करना, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना, ये सब स्कूल की और स्कूल के काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. In consultation with the other school staff, initiate, coordinate, and facilitate meeting to address specific school and students need. बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी कुछ स्पेसिफाइड नीड होती हैं और स्कूल के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराए. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्कूल और स्कूल काउंसलर टू गेट दी कोलाबोरेशन और दी हेल्प फ्रॉम दी अदर स्कूल स्टाफ मेंबर्स ऑल्सो, डॉक्टर्स ऑल्सो, या जिस भी एरिया में उस बच्चे को जो किसकी स्कूल का है उसको जरूरत है तो वहां पे उसको वो सर्विस प्रोवाइड कर, बाकी जगहों से कोलाबोरेशन की भी जरूरत होती है. सो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोलाबोरेशन में हेल्प करे. Meditate the process of direct parent child and school
एनकाउंटर्स। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहां पर कि स्टूडेंट और चाइल्ड के बीच में, स्टूडेंट और स्कूल्स के बीच में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो जाते हैं, और इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है, या उसको कई सारी प्रॉब्लम्स का को फेस करना पड़ता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एंड स्कूल काउंसलर्स responsibility to deal with these problems. Provide a referral and assist students and parents to access other community resources and agencies when necessary. बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फिजिकल कई सारे फिजिकल और मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, या इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे में बच्चे को आवश्यकता होती है कि किसी डॉक्टर की या किसी और तरह की काउंसलिंग की सर्विसेज की। सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्कूल टू प्रोवाइड these actually facilities to the student. Communicate and inform the general progress of student to the principal and school staff on the ongoing basis. रूटीन में जो है बच्चे की कितनी प्रोग्रेस हो रही है और कहाँ वो लेग बिहाइंड कर रहा है, या उसको किसी स्पेसिफिक अगर हेल्प की जरूरत है तो वो किस तरीके से प्रोवाइड कराया जाए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की होती हैं, जो कि उसको स्कूल की और स्कूल के प्रिंसिपल की होती है, और स्कूल का जो काउंसलर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपस में कोलाबोरेट करके इन सारी work collaboratively and other disciplines on the student service team to provide comprehensive services to the student. This may involve meeting with other services to share informations when appropriate and permissible to do so. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि काउंसलिंग और गाइडेंस की जो सर्विसेज हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही एरिया की हेल्प करनी है आपको, सारे बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट का को लुक आफ्टर करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे जो है सेवाएं उनकी आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो है टीम वर्क की तरह कार्य करें, जिसके अंदर की स्कूल का काउंसलर, स्कूल के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे मिल करके, और बाहर की कम्युनिटी से जो सपोर्ट लेना है वो सारी चीजें कोलाबोरेटिवली लेकर के, और हम स्टूडेंट की हेल्प कर सके। प्रोवाइड वर्कशॉप इन सर्विस इन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज टू टीचर्स, एजुकेशनल असिस्टेंट्स एंड अदर व्हेन रिक्वायर्ड। स्कूल काउंसलर की और स्कूल की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह टीचर्स को और जो टीचिंग में हेल्प करते हैं वो लोग, उन सबको वर्कशॉप और सर्विस प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराएं, जहां पर कि जो नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं और किस तरीके से स्टूडेंट्स को के साथ में बिहेव करना चाहिए, क्या चीजें हैं, किसका प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए, वो सारी चीजें उनको वर्कशॉप्स और इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू दिलाई जाए। ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल और स्कूल काउंसलर की। Conduct class presentation and prevention program on topics such as anti-bullying, sexual abuse and social skills. बहुत सारे ऐसे जो होते हैं कॉमन इश्यूज होते हैं जहां पर कि हम ग्रुप काउंसलिंग कर सकते हैं। सो ऐसे में इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड to give the presentation and to provide the informations on जनरल सोशल इश्यूज, और बाकी सारे बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनके ऊपर कि हम एक जनरल एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन और नॉर्मल क्लास ली जा सकती है, तो वो प्रोवाइड कराना भी स्कूल का और स्कूल काउंसलर का जिम्मेदारी होती है। असिस्ट विद स्कूल वाइड प्रोग्राम डेवलपमेंट टू एड्रेस स्पेसिफिक स्कूल नीड्स इन कंसल्टेशन विद द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, स्कूल स्टाफ। स्कूल का स्टाफ और जो प्रिंसिपल है इन सबका परामर्श लेकर के जो भी जरूरतें हैं उन सबको पूरा करने के लिए प्रोग्राम भी तैयार करना बहुत आवश्यक है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की और स्कूल के काउंसलर की। प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट्स टू स्टूडेंट सर्विस कोऑर्डिनेटर्स एज रिक्वायर्ड। हर एक जो स्टूडेंट होता है वो उसकी इंडिविजुअलिटी होती है, तो उसकी उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी रिकॉर्ड्स के माध्यम से स्कूल के अंदर जो है वो एकत्रित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सो दैट वेन एवर रिक्वायर वी कैन टेक ऑल दी प्रीवियस डेटा अबाउट द स्टूडेंट, so that we can guide and we can counsel them properly. Submit an annual reports to the supreme सर्विस स्टूडेंट सर्विसेज। बेसिकली जो एनुअल रिपोर्ट है साल भर में बच्चे का कितना प्रोग्रेस हुआ, क्या चीजें हैं जो कि रिक्वायर्ड है, और क्या हम आगे आने वाले ईयर में जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन
जो है वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर आनी चाहिए, सो दैट वी कैन वर्क दिस ऑन progressively. Apply ethical standards of professional practices in the delivery of school counseling services, observing relevant law and policies that governs practices. जो स्कूल की जो सेवाएं उसके अंदर जो भी नैतिक मानकों से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, जो कानून, जो नियम होते हैं, उनको उनका रेगुलर जो है अभ्यास होना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों के अंदर वो सारी चीजें जो है वो एथिकली हम उसको डेवलप कर सके. मेंटेन द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी थ्रू ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज. बहुत सारी जो है वो प्रोफेशनल एक्टिविटीज हमें स्कूल्स के अंदर जो है वो कंडक्ट करानी चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर वोकेशनल एंड प्रोफेशनल जो है कॉम्पिटेंसीज वो डेवलप हो सके, एंड दे कैन बिकम अ बेटर सिटीजन. नेक्स्ट एंड लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी. गोपनीयता बहुत ज्यादा जरूरी है. ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल के काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर बच्चे की जो गोपनीयता है उसको बनाए रखे, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखे, बिकॉज इसके थ्रू ही बच्चे जो है वो सही काउंसलिंग ले सकते हैं. अदरवाइज दे विल नॉट कम अप, वो बाहर नहीं आएंगे और वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करेंगे. इसलिए बच्चों की जो भी इश्यूज है उनकी गोपनीयता, जो परिवार से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, उसकी गोपनीयता बनाए रखना स्कूल की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो जो स्कूल्स के अंदर जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, जो इंडिविजुअल बच्चे के होते हैं, उनको प्रिजर्व करके रखना. ऐसा नहीं कि उनको पब्लिकली वो रखे हुए हैं एंड एनीबडी इज कमिंग एंड गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, वो सब नहीं होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्कूल का और स्कूल के काउंसलर का. So this is all about the role of school as well as role of counselor in the guidance and counseling. So thank you so much for watching this video till the end. Do subscribe to this channel for more updates. Don't forget to share this video with your classmates. Bye bye to all of you.